कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आप लोगों का जैसा कि ये क्लास चलता है कब 11 AM पे, ठीक है। 11 AM पे डेली ये क्लास चलता है, जिसमें आप लोगों के रीजनिंग और जो है मैथ, ठीक है, इनके जो है प्रश्न यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए SSC MTS एक ऐसा पेपर है जिसमें जीके और रीजनिंग, इस पे जो है आप लोगों का तो मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन आपका नियम ये भी है कि मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका एग्ज़ाम जो है बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि देखिए ये कहा है जिस तरह से कि रीजनिंग और मैथ का जो है नंबर नहीं जुड़ेगा, तो आधा लड़का जो है इस पे ध्यान नहीं देगा, आधा का फुल लड़का इस पे ध्यान नहीं देगा, तो इसी में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है आप लोगों के लिए यही सजेशन दिया है कि डेली मैथ और रीजनिंग को पढ़िए, क्योंकि इसमें पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बाकी उसके बाद की बात है रीजनिंग और इंग्लिश में जो है आपका कितना नंबर आता है, पहले इसमें पास होइएगा तब तो देखिए इसी के लिए जो है मैंने आपका जो परीक्षा हुआ है, परीक्षा होने वाला है 30 जो है सितंबर से 14 नवंबर तक, उसके लिए मैंने जो है डेली क्लास जो है 11 PM पे मैथ और रीजनिंग के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पहले 5 जो है मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में जो है 5 टॉपिक से बार बार 5 प्रश्न ये बार बार पूछता है, ठीक है। उसके बाद से 10 रीजनिंग के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको जो है यहाँ पे इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का जो है एक लिंक दिया गया होगा, उस पर खाली क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। हर एक क्लास का जो है उसमें PDF आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिएगा, शाम को 6 PM पे भी क्लास होता है SSC MTS का, फिर 9 PM पे भी आपको क्लास होता है GK का, ठीक है। तो ये सारे क्लासों को आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप लोग उसका भी लाभ उठाइए। कह रहा है कि एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक जो है स्थिर वस्तु को पार कर सकती है, ठीक है। चलिएगा, मतलब कोई वस्तु है उसको 10 सेकेंड में कोई जो है ट्रेन पार कर सकती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकेंड हो तो ट्रेन की लंबाई हमको बताना है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, तो एक ट्रेन जो है इसको यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, ये ट्रेन है, तो ये चलते चलते यहाँ पे पार हो जाएगी, ठीक है। ये वस्तु यहाँ पे स्थिर है, इसका समय लगेगा कितना, तो 10 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और ये ट्रेन कितना स्पीड से चल रहा है तो बताना है आपको, 25 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है हम लोगों से पूछा गया है तो ट्रेन की लंबाई कि जो है ट्रेन कितना लंबा है। तो देखिएगा अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अच्छे किस तरह से इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हो गया आपका, यहाँ पे दिया है चाल और यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड। सेकेंड मतलब क्या होता है, समय। तो ये 2 ठो दिया है और जो है आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, दूरी नहीं मालूम है। यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड दिया है और चाल भी आप लोगों को दिया है कि 25 मीटर प्रति सेकेंड के जो है चाल से चला रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो ट्रेन की चाल, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब देखिएगा दूरी कितना है, तो दूरी हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे रखिएगा क्या, आप लोगों को यहाँ से देखिएगा, यहीं से चाल निकाल दीजिए, सॉरी लंबाई निकालना, दूरी निकालना था ना यहाँ पे, तो दूरी बराबर लिख लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। क्या होता है, चाल गुणे समय, डायरेक्ट हो जाता है, चाल में दूरी से गुणा कर देते हैं। तो देखिए चाल कितना है 25 और समय कितना है 10। तो देखिए 10 में 20 से गुणा करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेन कितनी लंबी है तो बताना है आपको, 150 मीटर लंबी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बार आपके SSC MTS में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इसी के आधार पे एक और प्रश्न आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी A से B तक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है। कोई रेलगाड़ी है A से जो है B तक कितने की स्पीड से जा रही है, 60 के, और B से जो है A तक यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है दौड़कर लौटती है, ठीक है। इस पूरी
दो तरफा जो है यात्रा के दौरान गाड़ी की जो है औसत चाल बताइए। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक ट्रेन गया, ठीक है, यहाँ एक है, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से चलते हुए कह रहा है कि इस जब जा रहा है यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए से बी जा रहा है तो यहाँ पे कितना का स्पीड चला रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं इधर बी से जो है फिर ए तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आते समय ये थोड़ा सा स्लो कर दिया, कितना का स्पीड चला रहा है तो केवल 40 का। तो बोल रहा है कि इसका औसत चाल मतलब दोनों को मिला के जो है वो कितना की स्पीड से गया है और आया है, ठीक है, इसको बोलते हैं औसत चाल। तो देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाए कि उतना ही दूर जाना है आप लोगों को फिर वहाँ से लौट के आ जाना है, तो इसमें जो है औसत चाल का सूत्र आप लोगों को याद रखना है कि औसत चाल इजकल टू सूत्र आप लोगों को याद रखना है, क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई। अब देखिए x माने होता है जो पहला चाल गया है, ठीक है, इसको बोलेंगे x, ये गया है पहले और जब आएगा तो उसको बोलते हैं y, ठीक है। जिस स्पीड से जाते हैं पहले उसको x बोलते हैं और जितना स्पीड से उधर से हम आते हैं उसको y बोलते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा लीजिए, 2 का 2 रहेगा, x मतलब पहला कितना के स्पीड से गए हैं 60 और फिर उधर से आए हैं कितना के 40, फिर x प्लस वाई। तो देखिए x का वैल्यू है 60, y का वैल्यू है 40, तो x 60 और 40 को जोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा नीचे लिखा है x प्लस वाई, तो 60 प्लस 40 हो जाएगा 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा हुआ है कितना 4 और 6, 4 छके 24, 24 दूना 48, कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस बार जो है एसएससी एमटीएस में जो है आप लोगों को एक सिलेक्शन लेकर ही रहना है, ठीक है। मैं जो है यहाँ पे देखिए जीके, इंग्लिश, आपके रीजनिंग, मैथ सभी विषयों को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे प्रिपरेशन कराता हूँ। उसके बाद से मॉक टेस्ट भी आप लोगों को, मॉक टेस्ट भी यहाँ पे होता है, ठीक है, आप लोगों के डेली होता है शाम के 6 बजे। तो शाम के 6 बजे मिलिए मॉक टेस्ट के साथ, फुल पेपर जिस तरह से आपके पेपर होगा उस तरह से यहाँ पे प्रश्न आपको दिया जाएगा और यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग अपना आकलन भी कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे एक जो है 260 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। 120 मीटर जो है लंबे पुल से यहाँ पे 19 सेकेंड में जो है गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है। देखिएगा यहाँ पे ये एक ट्रेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक ट्रेन है और यहाँ पे एक पुल बना हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे पुल है उसको जो है ये कितना लंबा है, तो ये 120 है और ये ट्रेन जो है 260 मीटर है, ठीक है। ये ट्रेन जो है इसको पार कब करेगी, जब पूरा 260 यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ से इस पार हो जाएगा। मतलब कुल दूरी यहाँ से अगर आप पता कीजिएगा तो ट्रेन की चाल, यहाँ पे ट्रेन जो है जितनी लंबी है और पुल दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल दूरी हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 380, ठीक है। अब बोल रहा है कि समय जो है कितना देर लगता है इसको पार करने में, 19 सेकेंड। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रेन की गति, तो गति यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है 380 और बट्टा में कितना लिखना है 19, 19 दूना 38, कितना आ गया 20, 20 किस में आएगा सेकेंड में आएगा, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है। अब देखिए इसको बोल रहा है कि इसको जो है मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब जो है बोल रहा है यहाँ पे कि ट्रेन की गति तो हो गई आप लोगों के पास, कितना ट्रेन की चाल कितना हो गया, चाल यहाँ पे ट्रेन का आ गया आप लोगों का कितना के स्पीड से है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से। लेकिन ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया है, यहाँ पे किलोमीटर दिया है। तो किलोमीटर के लिए आप लोगों को याद रखना है कि 18/5 से इसमें गुणा कर देना है। ये 5 से गुणा करेंगे तो 5 के पहाड़े में 4 बार में, तो 18 चौका कितना हो गया 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्रिक जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। कोई जो है भारी सवाल नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, तो आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में कर पाइएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। चौथा कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वह
एक आदमी को जो है इतना जो है 25 किलोमीटर की रफ्तार से एक समान दिशा में जो है ट्रेन के समानांतर चल रहा है। देखिए एक ट्रेन चल रही है 40 घंटा के रफ्तार से, उसी के तरफ एक आदमी चल रहा है 25 किलोमीटर की रफ्तार से। देखिए ये ट्रेन चल रहा है कितना के, तो ये बोला है कि 40 किलोमीटर के, और एक आदमी इधर ही चल रहा है इसी के दिशा में, जिधर जिधर ट्रेन चल रहा है ये 25 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है। तो कह रहा है कि जो है यदि ट्रेन इतना मिनट में आदमी को पार करती है, जो ट्रेन है इसको पार कर देती है, इसको पार करने में लगता है उसको कितना, तो 48 सेकेंड। ठीक है, तो कह रहा है इनके बीच की जो है लंबाई बताना है, तो ट्रेन की लंबाई हमको बता देना है कि ट्रेन कितना लंबा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक समझिए। देखिए हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, यदि आप और हम, यदि आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं 40 की स्पीड से और हम उसी तरफ चल रहे हैं, हम चला रहे हैं बाइक कितना 25 किलोमीटर के रफ्तार से। तो देखिए 25 किलोमीटर आप भी चलिएगा, 25 किलोमीटर मैं भी, इतना तो बराबर बराबर हो जाएगा 1 घंटा में। लेकिन इसके आगे आप तो 40 किलोमीटर चले जाइएगा, 1 घंटा चलाइएगा, तो मैं 1 घंटा चलाऊँगा तो 25, यानी अधिक कितना आप चलिएगा तो 15। ठीक है, 25-25 बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर केवल आप आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे 15। यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है 45 सेकेंड, और हम लोगों को यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है और 25 किलोमीटर, तो हम लोगों का आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आया है। तो इसको सेकेंड में पहले चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/18 से गुणा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 के पहाड़े में 5 बार में और 3 के पहाड़े में 6 बार में, अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25/6। अब जो है आप लोगों को निकालना है दूरी, ट्रेन मतलब कि लंबाई कितना है मतलब दूरी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, समय कितना दिया है 48। यहाँ पे 6 के पहाड़ा में 48 कितना बार में कटेगा 8 छक्के 48, यानी 25 में जब हम 8 से गुणा करते हैं तो 25 8 200। अब 200 मीटर जो है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी तरह के जो है आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये जो है आप लोगों का अंतिम प्रश्न है मैथ का। कह रहा है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये कितना का है 200 किलोमीटर का, और एक ट्रेन जो है यहाँ पे चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, ये भी कितना का है 200। तो पूरा पार करने में ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, अब 200 कुल दूरी जो है हो जाएगा 400, टोटल दूरी कितना हो गया 400। अब देखिए ये है मीटर में, क्योंकि 200 मीटर लिखा है। यहाँ पे ट्रेन की चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जब चाल 72 किलोमीटर लिखा है तो इसको हम लोग मीटर में लाएंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो हम लोग इसको 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 चौके 72, यानी कितना हो जाएगा 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी बराबर होता है, समय बराबर जो है होता है दूरी बट्टा चाल। चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से कट जाएगा, तो 20 20 400, यानी कितना सेकंड लगेगा इसको समय पार करने में, तो बताना है कि ये जो है 20 सेकंड लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को देख लेना है, कितना 20 सेकंड। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। केवल देखना है, देखिए यहाँ पे देखिए 200 किलोमीटर 200 मीटर और 200 मीटर जो है 200 मीटर ट्रेन है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म है, और मेन जो है यहाँ पे चाल को देखना है कि 72 किलोमीटर लिखा है, तो इसको 5/18 से जो है इसको तोड़कर मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 मीटर लिखा है, 200 मीटर लिखा है, तो यहाँ पे भी 72 किलोमीटर नहीं मीटर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब रीजनिंग के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पे रीजनिंग के आपके आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से क्लास को देखिएगा। कह रहा है रीजनिंग के कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। देखिए हम लोग इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करते हैं, किस तरह से, पंक्ति वाइज। ठीक है, देखिए लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 14, तो अगर हम 14 में जो है 7 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, लेकिन लिखा है यहाँ पे क्या 4, तो यानी कि 2 का स्क्वायर करके लिख दिया है 4।
अब चलिए वही काम करते हैं, ये वाला पंक्ति में आ जाइए। लिखा है 12, देखिएगा यहाँ पे लिखा है 12, 12 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका हो जाएगा 9, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, 24 बट्टा लिखेंगे 6, कितना है यहाँ पे 6, कट जाएगा 6 के पहाड़ में 24, 4 बार में, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे कितना आना चाहिए, 16। तो 16 जो है इस प्रश्न का आप लोगों को क्या बताना है, राइट उत्तर बताना है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, तो बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दूसरा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है वाट के स्थान पे जो वैल्यू होगा यही आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। इस तरह के रीजनिंग जो है आपके एग्जाम में पूछने वाला है, तो देखिएगा फंस जाइएगा थोड़ा सा भी अगर आप चुप करते हैं तो। डेली रीजनिंग के मैथ के क्लास को करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे बीच वाला वैल्यू अधिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो साइड में वैल्यू है इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। देखिए लिखा है 86, अगर इसमें से माइनस कर देते हैं 38, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका 48। फिर 48 में क्या करेंगे हम लोग, 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 480। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे पहले वाले को दूसरे अंतिम वाले से माइनस करेंगे, फिर 10 से गुणा किया है। ठीक है, वही काम यहाँ पे करेंगे। तो लिखा है 72, 72 में से 21 घटा देंगे, हो जाएगा कितना, 52। अब 52 में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 520। 520 देखिएगा, सॉरी यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा 510, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही काम हम लोगों को करना है यहाँ पे अंतिम वाला में। क्या लिखा है, 36, 36 में से 12 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 24, और 24 में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आप लोगों को बनेगा 240। यहाँ पे यानी कि आप लोगों को बनेगा 240 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका अगला प्रश्न तीसरा दिया है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या जो है वाट के स्थान जो है दिया गया है, यही वैल्यू हम लोगों को बता देना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, वाट का वैल्यू बताइए। तो देखिए 8 3 64, ये सभी जो है हमको दिखाई दे रहा है कि वर्ग या क्यू लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 वर्ग नहीं होता, ये क्यू होता है। किसका, 2 का क्यू लिखा है। 27 3 का क्यूब लिखा है, और ये जो है 64 4 का क्यूब लिखा है। तो यहाँ पे अगर 5 का क्यूब करते हैं, यहाँ पे किसका, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। मतलब यहाँ पे जो है हम जो बना रहे हैं वो तरीका गलत है। देखिएगा इसका मतलब हो गया, यहाँ पे लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है 3 का क्यूब, ये लिखा है 4 का क्यूब। तो देखिए 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले यहाँ पे क्या आएगा, 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो यानी कि 1 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में जो है आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा, कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें काउंट करना है। अच्छा तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे इस कोठे में हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, कितना लिखा है 6। तो यहाँ पे जब देखेंगे त्रिभुजों की संख्या 6 हो गया। 6 में 2 से गुणा करते हैं, जितना भी यहाँ पे वैल्यू अधिक होता है जिसका वैल्यू इसमें कोठा में, उसी से गुणा करते हैं। तो 6 दूना 12 इसमें त्रिभुज होंगे। ठीक है, 12 त्रिभुज हो गया इधर से। ठीक है, इधर गिन लिए। अब जो है वही काम हम लोग इधर करते हैं। ठीक है, इस वाले कोठे में। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3
4 5 6, इधर से भी 6 हुआ, 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना का हो जाएगा फिर 12, 12 में 12 जोड़ेंगे 24। देखिए ये 2 बार जो है दोनों तरफ से काउंट किया गया, ठीक है। इधर से भी गिन लिए हैं और इसमें भी गिन लिए हैं, तो इसमें से 2 ठो त्रिभुज माइनस कर देंगे। यहाँ पे 24 हुआ है 12 12, इसमें से 2 ठो घटा लेना है, यानी जो है इसमें कितने टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 22। तो 22 जितने भी मेरे भाई जो है इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न। थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर के बीच जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए ये हो जाएगा क्या आप लोगों का स्त्री, ये स्त्री हो जाएगी और स्त्री में क्या होगा स्त्री विशेषज्ञ रोग, ठीक है। महिला के अंदर आती है स्त्री विशेषज्ञ रोग, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर जो होता है डॉक्टर ये क्या होता है, तो स्त्री विशेषज्ञ रोग के भी हो जाएंगे और जो है आप लोगों के महिलाओं के भी, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, कुछ स्त्री विशेषज्ञ भी डॉक्टर होती हैं। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाना था। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वेन डायग्राम पे जो है आप लोगों के एग्जाम में बार बार प्रश्नों को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि महिलाएं, प्रोफेसर और विधवाएं, इसके बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो देखिए ये लिखा है महिलाएं और महिलाएं ही विधवा हो सकती हैं, ठीक है। महिलाएं विधवा होती हैं कि नहीं, तो महिलाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका महिलाएं और महिलाएं के अंदर होगा विधवा, ठीक है। महिलाएं विधवा होती हैं। अब क्या कह रहा है प्रोफेसर, देखिए प्रोफेसर जो होते हैं वो महिलाएं होती है कि नहीं प्रोफेसर, तो बोलिएगा जी हाँ, कुछ महिलाएं जो है प्रोफेसर होती हैं। और देखिए कुछ महिलाएं ऐसे भी प्रोफेसर होंगी जिनका जो है पति नहीं होंगे, यानी कि विधवा होंगी। तो विधवाएं भी औरत क्या होती हैं प्रोफेसर होती हैं। तो इस तरह से प्रोफेसर भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह के वेन डायग्राम आपको देख लीजिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। छठा का बी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7वां कह रहा है यदि 7 + 14 - 2 = 1 लिखा है, मतलब यहाँ पे इसको जोड़िए घटाइए गुणा भाग कुछ भी करके जो है यहाँ पे 1 ला दीजिए। फिर जो है 9 + 27 - 3 = फिर ला दीजिए 1। इसके आगे जो है वही नियम से जो है यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो क्या कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें जो है 14 में जो है 7 से हम भाग देते हैं तो आ जाएगा 2, और 2 में 2 माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0, जबकि लिखा है 1, यानी कि इस तरह से तो इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक इसमें देखिएगा क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हम 7 लिखते हैं, 7 के बाद भागा लिखते हैं 14 और गुणा लिखते हैं 2, मतलब भागा के माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे गुणा और प्लस के जगह पे लिखेंगे भाग। तो ये प्रश्न देखिएगा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 7 भागा का मतलब होता है बटा 14 × 2। तो देखिए 7 के पहाड़े में 14 2 बार में, 2 के पहाड़े में, यानी कि कट के टोटल बचा 1, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिएगा उसी तरह से देख लेते हैं, इसमें भी हुआ है। देखिए 9 प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे भागा, उसके बाद से 27 और उसके बाद से गुणा कर देंगे माइनस की जगह पे बराबर 3, यानी 9 बटा हो जाएगा 27 × 3। तो 9 के पहाड़े में 27 3 बार में और 3 के पहाड़े में 3 जो है 1 बार में, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो वही काम इसमें भी हम लोग करेंगे। 3 भागे 39 माइनस 13, तो 3 बटा 39 × 13 कर देते हैं। तो 3 के पहाड़ में यहाँ पे कितना आता है 13 × 3 = 39, 13 के पहाड़ में 13 1 बार में, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में
आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 8वां आ चुका है। कह रहा है यदि 9 माइनस 5 बराबर 9 माइनस 5 माइनस 2 बराबर यहाँ पे 94। उसी तरह से लिखा है 8 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 52। तो 9 माइनस 4 माइनस 3 बराबर जो है क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कुछ भी करके जो है यहाँ पे 9 5 2 में जो है हमको 94 लाना है। अब किस तरह से 94 लाएंगे ये हमारे ऊपर है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको जो है, देखिए लिखा है 9 में गुणा करते हैं 5 से, फिर 5 में गुणा करते हैं 2 से। ठीक है, तो देखिए 9 5 45, 45 दूना हो गया 90, लेकिन लिखा है 94। तो इसमें फिर हम 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 94। बात समझ गए होंगे। वही काम यहाँ पे करते हैं, लिखा है 8 गुणे 6 गुणे 1, 8 छक्के 48, 48 से कम हो जाएगा 48। फिर इसमें जो है आपको यहाँ पे देखिए प्लस का 4 की है तो यहाँ भी प्लस 4 करेंगे तो 48 4 52, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है। वही काम करेंगे यहाँ पे अंतिम वाले में, लिखा है 9 गुणे 4 गुणे 3, ये हो जाएगा 9 चौका 36, 36 तियाँ। तो 36 तियाँ कितना होता है यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। 36 तियाँ होता है 108, और 108 में जब 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 112। तो 112 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी मेरे भाई बताए हैं इस प्रश्न का उत्तर, उनका जो है करेक्ट उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है कि बी जो है ए का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, और ए जो है सी का बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है सी के पिता हैं, तो बी जो है डी से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। समझने की कोशिश करेंगे। लिखा है कि बी जो है यहाँ पे लिख रहा है कि बी जो है ए का भाई है। ए का भाई कौन है, बी, ये ए का भाई हो गया। ठीक है, बी भाई है ए का। उसके बाद से कह रहा है और ए जो है सी का बेटा है। ए कौन है, सी का बेटा है। ए और सी कौन है, ए का बेटा है। यहाँ पे ए का बेटा कौन है, बेटा हो जाएगा यहाँ पे सी, ये नीचे हो जाएगा इससे छोटा। अब कह रहा है कि डी जो है सी के पिता है। डी कौन है, सी का पिता, यानी डी जो है सी का पिता है, सी का पिता हो जाएगा, सी का पिता। इसके पिता कौन है, डी है, यानी इसकी माता हो जाएगी ये, और इन दोनों का जो है इसमें क्या है, शादी हुआ है। ठीक है, तभी जो है इसकी माता ये होंगी और ये पिता होंगे। इसका भी बेटा है और इसका भी बेटा सी है। तो कह रहा है बी जो है डी से कैसे संबंधित है। बी जो है डी का कौन है, बी जो है डी का क्या लगता है, डी का। तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बी जो है लिख रहा है ए का भाई है। ठीक है, ये भाई हो गए। उसके बाद से लिखा है ए जो है सी का बेटा है। ए कौन है, सी का बेटा। हम लोगों ने ए का बेटा सी लिख दिया था। ये लिखा है कि ए बेटा है सी का, तो यहाँ पे तो सी रहेगा नो, सी का बेटा ए है। इस तरह से सी का बेटा ए हो गया। अब बोला गया है डी जो है सी के पिता है। डी कौन है, सी का पिता। अब जो है डी जो है सी के पिता है। सी के पिता कौन है, सी के। अब यहाँ पे सी के पिता कौन हो जाएगा, डी। यहाँ पे इससे भी जो है ऊपर इसके पिता है डी। तो कह रहा है बी जो है डी से कैसे संबंधित है। बी जो है डी से कैसे, मतलब बी कौन है, डी का। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया डी का बेटा हो गया सी। देखिए यहाँ पे अपने बेटा और इसके बेटा जो है ए और बी है। तो देखिए आपका बेटा हो जाएगा बेटा, और आपके बेटे का बेटा जो होगा उसको आप क्या बोलिएगा, तो पोता बोलिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी बताना था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ए का जो है बेटा बना दिया था, यहाँ पे ए का बेटा सी, यहीं से जो है गलती हुआ था। ठीक है, चलिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया विकल्प है इसमें असंगत को ज्ञात कीजिए। देखिए ताजमहल आगरा में है, सही है। इंडिया गेट दिल्ली में है, ये भी सही है। विक्टोरिया स्मारक जो है कोलकाता में है, ये भी सही है। कोणार्क जो है उड़ीसा में है, ये भी सही है। तो यहाँ पे असंगत हम लोगों को चुनना था, यानी कि इस तरह से इसको नहीं बनाया जाएगा। देखिए
जो है ताजमहल जो है आगरा में बनाया गया है, किस लिए? तो ताजमहल जो है ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये किस लिए बनवाया गया है, मुमताज़ की थी में। उस तरह से इंडिया गेट भी दिल्ली में बनाया गया है, ये जो है स्मारक है, ठीक है। ये तीनों क्या है? स्मारक है, ठीक है। विक्टोरिया भी कोलकाता में है, स्मारक। लेकिन कोणार्क जो है ये एक क्या है? शहर का नाम है, ठीक है। कोणार्क जो है ये एक शहर है। अगर कोणार्क मंदिर बोलता है, कोणार्क सूर्य का कोणार्क मंदिर, तो ये उड़ीसा वाला जो है इस तरह से सही होता है। लेकिन कोणार्क खाली बोला है तो ये शहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के जो है ये क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।